जहाज ने पेशावर लैंड करना था, पायलट साहब उसको कराची लैंड करवा गए। जितने उनके इस्तकबाल करने के लिए उनके अजीज रिश्तेदार वो सारे के सारे पेशावर एयरपोर्ट पे खड़े हुए वो बेचारे उतरे पेशावर एयरपोर्ट के लिए, वो बाहर निकले तो आगे कराची एयरपोर्ट। यानी पाकिस्तान में वो कट्टे खुलते हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं खुलते। पायलट ने कुछ सत्तू पी के सोया हुआ था या पायलट ने कोई पी हुई थी, मतलब एक जाम और पी लैंड दे, यहाँ तो कोई काम सी। नाज़रीन इकराम, PIA का नया कारनामा, जहाज ने पेशावर लैंड करना था, पायलट साहब उसको कराची लैंड करवा गए। जहाज ने पेशावर उतरना था, 20 घंटे मुसाफिर जलीलो ख्वार होने के बाद पेशावर के लिए जब वो बाहर निकले कि हम पेशावर आ गए एयरपोर्ट, हत्ता के एंड तक मुसाफिरों को पता ही नहीं कि हमने उतरना तो पेशावर था, तो वो एंड तक मुसाफिरों को पता ही नहीं कि हम कराची लैंड हो चुके हैं। वो बेचारे उतरे पेशावर एयरपोर्ट के लिए, अपने हम वतन बाहर पेशावर में हार शार लेके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं और वो बाहर निकले तो आगे कराची एयरपोर्ट। यानी पाकिस्तान में वो कट्टे खुलते हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं खुलते। यार ये चीज़ें तो सुनी थी कि पाकिस्तानियों की बसें लेट पहुंचाती हैं, चलें अगर वो लेट पहुंचाती हैं तो अपने स्टाफ पे तो पहुंचाती हैं। तो PIA का जहाज़ उतरना उसने पेशावर था। अब ये यहाँ पे देखें कि क्या पायलट ने कुछ सत्तू पी के सोया हुआ था या पायलट ने कोई पी हुई थी, मतलब एक जाम और पी लैंड दे, यहाँ तो कोई काम सी। यानी पेशावर एयरपोर्ट पे पायलट ने जहाज़ को लेके जाना था और पायलट साहब उसको कराची एयरपोर्ट पे ले गए और जितने उनके इस्तकबाल करने के लिए उनके अजीज रिश्तेदार वो सारे के सारे पेशावर एयरपोर्ट पे खड़े हुए हार शार लेके। और पता चला कि जो हमारा जो त्यारा है, जो हमारे मेहमान है, वो सारे कराची पहुंच गए। अब वो कराची, उधर वो रुल रहे हैं, इधर इनके अजीज़ो अकारब रुल रहे हैं। अब ये है पाकिस्तान में PIA के हालात। तो नाज़रीन इकराम, इसमें देखे बहुत सारे सवाल आपके जहन में। पहला सवाल तो यही आएगा ना कि अब उस पायलट ने किया क्या था कि उसने लेके पेशावर जाना था, वो लेके कराची चला गया। अच्छा, फिर मज़े की बात, एंड तक मुसाफिरों को बताया भी नहीं। चले केबिन क्रू बता देता, एयर होस्टेस बताती, खासकर केबिन क्रू का काम था कि वो बताता, लेकिन हो सकता है कि उसको भी पता ना हो। और जब वहाँ पे लैंड किया तो मुसाफिरों ने शोर शुरू कर दिया। शोर तो डालना ही था कि हमने पेशावर उतरना है, KPK हमें कराची, आप सिंध लेके यहाँ खड़े हुए, हम क्या करें। उन्होंने शोर किया कि हमें बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ। तो आगे से नो रिस्पॉन्स, अमले को भी नहीं पता, उनको बताया ही कुछ नहीं जा रहा। ये देखिए आप वीडियो में, वो पीट रहे हैं कि हमें कुछ बताओ तो सही, क्यों इधर ले आए हैं, उनको बताया कुछ नहीं जा रहा। अब ये पाकिस्तान में PIA के हालात हैं। ऐसे कट्टे खुलते हैं कि पिछले बंदे नहीं जाते और नए कट्टे खुल जाते हैं। अब ये हैं हालात। और मैं आपको बताता चलूँ कि फिर उनके लिए सहूलियात भी अब इस एयरपोर्ट पे क्या होंगी, कुछ भी नहीं। घंटों बल्कि दिनों रुलने के लिए उनको ये भी नहीं बताया गया कि अगली कब फ्लाइट होगी। होटल्स, यहाँ तो उनके लिए होटल्स बुक करवा के को खाना छाना उनको इंतज़ाम, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान है ना, तो वो वहाँ रुल रहे हैं और उनके जो अजीज़ों कार पेशावर रुल रहे हैं और पायलट साहब उनको कराची लेके बैठे हुए। ये है पाकिस्तान के हालात। अब दूसरी तरफ आपने वो तस्वीरें वीडियोस देखी होंगी सऊदी अरेबिया की, जो बड़े बड़े ट्रालों के ऊपर उनके जहाज़ लेके जा रहे हैं। ये 2016-17 के जहाज़ हैं, उनको उन्होंने रोक के और उनको कह दिया कि ये अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है और उन पे होटल्स वगैरह बाकी चीज़ें बना रहे हैं और वो इस लेवल के। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल 2016-17 तक तो कोई जहाज़ बना ही नहीं होगा, सारे पहले होंगे। और ये एक्सपायर जहाज़ और सारा काम चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है। और मुलाजमीन की भर्तियों भी अल्लाह के आसरे पे। अनपढ़, आपको पता स्कैंडल जब वो पिछले कुछ सालों पहले जो सिंध हुकूमत का आया था, तो अल्लाह के आसरे पे सारा कुछ हो रहा है। मिलती है एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।